हेलो बच्चों, एक्सपर्ट स्मार्ट क्लास में आपका अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आपके लिए संस्कृत भाषा की अगली क्लास लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको संधि को पढ़ाऊंगा। संधि कैसे होता है, संधि का अर्थ क्या है, संधि कैसे बनती है, संधि के प्रकार कितने हैं, संस्कृत में हिंदी संधि का विच्छेद कैसे करते हैं, हिंदी में जो करते हैं क्या सर उससे अलग है या थोड़ा मिलता जुलता है। बिल्कुल हाँ भाई, मिलता जुलता है, क्योंकि हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत भाषा है। हिंदी अगर बेटी है तो संस्कृत भाषा माँ है, तो दोनों एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंट तो होता ही है। तो थोड़ा जो डिफरेंट है वो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं, हम संधि को चलते हैं, संधि को समझते हैं, इसके प्रकार को देखते हैं, संधि क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम संधि को। संधि देखो, संधि किसे कहते हैं? संधि, ठीक है। देखो जो संधि है हमारी, संधि, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है बताइए? संधि का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होगा आपका? जोड़ या मेल। क्या है? जोड़ है या फिर मेल है। संधि का जो अर्थ है वो क्या होता है? जोड़ या मेल से होता है, ठीक है। संधि का, संधि का हम क्या कहते हैं? जोड़ या मेल। संधि, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल में जो विकार होगा, दो वर्णों के मेल में, ठीक है, दो वर्णों के मेल में, मेल में, ठीक है, जो विकार होगा, जो विकार होगा, विकार का मतलब परिवर्तन, क्या कहेंगे? परिवर्तन, परिवर्तन या बदलाव, ठीक है। दो वर्णों के मेल में, ठीक है, दो वर्णों के मेल में आपका जो विकार या परिवर्तन होता है, विकार होगा, तो वही कहलाता है आपका संधि। क्या कहलाता है भाई? संधि, ठीक है, संधि, ठीक भाई। तो उसे कहते हैं हम संधि। उदाहरण देखिए, उदाहरण, कोई उदाहरण देते हैं हम, ठीक है। तो इसका उदाहरण, ठीक है, उदाहरण जैसे मैंने कहा, यहां पर मैंने दिया, जैसा कोई वर्ड लिखा है, विद्या प्लस आले, विद्या प्लस आले, ठीक है, ऐसे। तो ये मेरे पास क्या है? उदाहरण है कोई। तो दो वर्णों का मेल, देखो दो वर्णों का, यहाँ पर क्या है? आ है, यहाँ पर भी आपका क्या है? आ है। जब एक जैसे स्वर मिलते हैं तो सामने बड़ा ही स्वर बनता है, ठीक है, आ, ठीक है। तो जब एक जैसे स्वर मिलेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा। तो देखो विद्या, इसमें तो धाम से आ निकाला, चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनता है देखो। वि ध आधा हो गया, जब यहाँ से ले आ भी हटा दिया, दोनों के नाम का क्या बन गया? आ बन गया। दोनों के नाम का देखो, आ यहाँ से हटाया, धाम से आ निकाल लिया, आधा रह गया, फिर यहाँ से आ हटाया, तो इन दोनों के नाम का क्या बनेगा आपका? सामने देखो, इन दोनों के नाम का सामने क्या बना? आ। तो इन दोनों की जगह क्या लगा दिया मैंने? आ। और प्लस क्या है यहाँ पर? ले, प्लस क्या है? ले, और साथ में क्या है? विसर्ग, ठीक है। अब बनाइए आप इसको, देखो तो यहाँ पर वी, ठीक है, ध में आ छिप जाएगा, विद्यालय, इस तरह इसका निर्माण हुआ है, ठीक है, ये, ठीक है। तो इसे कहते हैं संधि, ठीक है। तो ये हमारा ये विच्छेद है, ये क्या है हमारा? इसे कहते हैं हम संधि, ये हमारा संधि है। और ये हमारा जो ऊपर है ये हमारा संधि विच्छेद। क्या है हमारा? संधि विच्छेद, ठीक है, इसे कहते हैं हम संधि विच्छेद, ठीक है। ये जो हुआ है यह संधि विच्छेद, ठीक है। विद्या प्लस आल्य, तो हमारा विद्या प्लस आल्य ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये हमारा देखो, यहाँ पर हमने क्या जोड़ा इसके अंदर? यहाँ पर हमने क्या लगाया भाई इसके अंदर? यहाँ पर आ, क्या लगाया हमने? आ। ये आ देखो, धा यहाँ से आ बना ना, तो इसमें ये प्लस में हमने ये करा। अब धा में ये यहाँ पर छिप जाएगा कि ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये, ठीक है, तो इसके अंदर छिप जाएगा और ये क्या हो जाएगा? विद्यालय। तो इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। अब चलिए देखिए, संधि के कुछ प्रकार हैं हमारे, ठीक है। संधि के क्या हमारे कुछ प्रकार हैं, उनको देखते हैं, ठीक है। चलिए, संधि के प्रकार, ठीक है, संधि के क्या देखते हैं हम? प्रकार, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, कितने प्रकार की होती है हमारी संधि, ठीक है। संधि के प्रकार, ठीक है भाई। तो कितने प्रकार की हमारी संधि, ठीक है? तीन। कितने प्रकार के? तीन,
तीन प्रकार की हमारी संधि है। पहली संधि है हमारी स्वर संधि, स्वर, स्वर है, स्वर या हम कह सकते हैं अच संधि, ठीक है, अच संधि, ठीक भाई। दूसरी जो हमारी है, ठीक है, दूसरी जो पहली होगी हमारी, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, दूसरी होगी। तो यहाँ पर हमारे क्या है, व्यंजन संधि, इसे कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं इसे, व्यंजन। व्यंजन मतलब हल, ठीक है, हल, व्यंजन मतलब हल, व्यंजन हल, इसको कहते हैं हल संधि, ठीक है, हल संधि। इसके बाद यहाँ पर हमारा आता है तीसरा भाग इसका, ठीक है। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा क्या, विसर्ग। क्या होता है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, ठीक है, ये आपका यहाँ होता है विसर्ग संधि, ठीक है। ये तो स्वर संधि इसके कुछ आपके इनके कुछ प्रकार हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, संधि किसे कहते हैं, परिभाषा हमने पीछे देखी है कैसे इसको। संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल में जो क्या होता है, विकार या परिवर्तन होता है, दो वर्णों के मेल से जो बनता है उसे कहते हैं हम संधि, ठीक है। जैसे उदाहरण विद्या प्लस आल्य, तो ये करा तो हमारे पास में क्या हुआ, देखो धाम से आ निकाल लिया आपने, यहाँ से आ ले लिया, ध में आधा रह गया और यहाँ से भी आ हटा, इन दोनों के नाम का आ लगा दिया यहाँ पर, अल्लय आपका ये जो का तो रहा है, तो बन गया हमारा विद्यालय, ठीक है, इस तरह बनाए। चलिए देखते हैं, पहले पढ़ेंगे हम स्वर संधि। स्वर संधि या ऐसा कह सकते हैं हम अच संधि। क्या कहते हैं हम, अच संधि, ठीक है। स्वर या अच संधि, ठीक है, स्वर या अच संधि, ठीक है भाई। जो स्वर या अच संधि है, ठीक है, तो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वरों के मेल को क्या कहते हैं, मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर या अच संधि, स्वर या अच संधि कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, ठीक है भाई। इसके प्रकार मुख्यतः कितने हैं, लगभग इसके मुख्यतः 8 भाग बताए हैं। मुख्यतः इसको 8 भागों में समझाया गया, मुख्यतः इसके 8 भागों में इसको बताया गया है, 8 भागों में बांट कर इसको समझाया है, ठीक है, समझाया 8 भागों में इसको हम बांट सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से भाग हैं, 8 में लिख देता हूं। पहला आपका दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ संधि। दूसरी आपकी गुण संधि, गुण संधि, ठीक है। इसके बाद तीसरी यण संधि, यण संधि, हमारी यण संधि हो जाएगी, ठीक है। चौथी हो जाएगी हमारी वृद्धि संधि। क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि, ठीक है, इनको आप नोट करें। ठीक है, 5वीं भी नोट करें आप। दीर्घ गुण यण वृद्धि आयादी, आयादी संधि, आयादी संधि। छठी हमारी पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि, ठीक है, पूर्व रूप संधि। इसके बाद 5वीं, छठी, 7वीं पूर्व संधि, आयादी संधि, ठीक है। इसके बाद पररूप संधि, पररूप संधि, ये होगी हमारी, अगली होगी हमारी पूर्व संधि, ठीक है। कितने देखो, आयादी संधि, पूर्व संधि और पररूप संधि, ठीक है भाई, समझ में आ रही बात। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, ठीक है। तो इस तरीके से हम हर तरीके से आपको इसके पार्ट बताएंगे, इसको समझाएंगे एक एक करके। हमारा जो 8वां है वो प्रकृति भाव है, इसका नाम क्या है, प्रकृति भाव, प्रकृति भाव संधि। 8 होगी हमारे पास। जबकि गुरुजी हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत है। हिंदी में हमने 5 पढ़ी थी सर, ये वहां भी थी, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, आयादी, बिल्कुल वहां तक थी, ये 3 बढ़ी हैं सर।
ये 3 बढ़ गए हैं सर। ठीक है, संस्कृत भाषा में जो अच संधि है यानी सवर संधि है उसको 8 भागों में बांटकर समझाया है। ठीक है, तो आप इनको नोट करें। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, देखो एक एक को समझते हैं। सबसे पहले हम दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि हेडिंग डाल लीजिए, दीर्घ संधि। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या है? अकय सर्वेण दीर्घ है, अकय सर्वेण दीर्घ, ये इसका सूत्र हुआ। ठीक है, अकय सर्वेण दीर्घ। तो बस ध्यान कैसे रखना है आपको, कैसे आप दीर्घ संधि का पता लगाएंगे? सेम स्वर की आवाज, ध्यान रखना। देखो मैं आपको बता रहा हूं, सेम स्वर की आवाज, सेम स्वर की आवाज। अब ये सेम स्वर की आवाज सर क्या बता रहे हैं सर आप ये? ठीक है, ये सेम स्वर की आवाज क्या है? ठीक है, देखो सेम स्वर की आवाज मतलब प्लस में इधर भी कोई स्वर हो, जैसे अगर यहाँ ई है तो यहाँ भी ई हो, अगर यहाँ छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम स्वर, बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, अगर यहाँ आ है यहाँ आ है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ ऊ है यहाँ ऊ हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा हो चाहे दोनों वो कर दो, तो सेम स्वर होना चाहिए। उदाहरण जैसा चलो मैं ये देता हूं, विद्या प्लस आल्य, चलो विद्या प्लस आल्य, तो हमने क्या कहा सर, ये क्या बनेगा सामने? विद्यालय। क्या बनेगा? विद्यालय। ठीक है, ये बनेगा सर। देखो जब भी आप तोड़ोगे जो बाद में होगा ना, जो बाद में, एक समझ लेना आप बात, देखो आप छोटी सी बात, ये और ये विसर्ग है, ये हलंत है। ठीक है, बस ये इस पर आपका जो भी बाद में लगाओ ये बाद में लगाना है। जो हिंदी में हमने 5 संधि पढ़ी थी, दीर्घ गुण यण वृद्धि आयादी, सेम वही है बिल्कुल, बस जो बाद में देखो, अगर मैं यहां से हटा दूं, लो मैं यहां से हटा देता हूं तो ये क्या हिंदी की बन गई, यहां से ये भी हटा देता हूं। ठीक है, लो तो हिंदी का संधि विच्छेद होगा। चलिए इसको संस्कृत की बनाते हैं। लो अब ये संस्कृत की बन गई, सामने कहाँ आएगी? यहाँ आएगा। तो ध्यान रखना है कहाँ विसर्ग लगाना है, आपको पता है ना, बाद वाले पे, बाद वाले पर लगाना है। अगर मैं बाद में है तो मैं लगा देंगे। देखो अगर आपका यहाँ पर, आपका सपोज करो यहाँ पर क्या है, विद्यालय, यहाँ ऐसे है संधि विच्छेद में, तो बाद में लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर तो मैं क्या करूँगा, विद्यालयम, ऐसे आलम, बाद में आल्यम। ठीक है, चलो तो देखो धा में क्या है? आ है, आगे क्या मिलेगा सर? आ मिल गया। तो देखो सेम स्वर, दोनों तरफ सेम स्वर। अगर हो कोई भी शब्द बोल लो भाई, रविंदर, रवि प्लस इंदर, सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, रविंदर है, तो चलो इसको तोड़ो आप, रविंदर, चलो ये पुल्लिंग शब्द है ना, ऐसे रविंदर संस्कृत में आ गया, तो तोड़ दो भाई, यू का तू रवि प्लस इंदर, बिल्कुल सर समझ में आ गया। यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ किसी व्यंजन में छुपी होगी और यहाँ सामने स्वर आएगा निकल कर, सार्थक शब्द में तोड़ दो, रविंदर, इंदर अलग कर लो, रवि अलग हो जाएगा, ई ई। सर यह भी दीर्घ है, सेम स्वर, यहाँ भी ई है सर और यहाँ भी ई है, और मिलकर क्या बनाई? बड़ी ई, मिलकर बड़ी ई बनाई। देखो नियम भी फॉलो हो रहा, तभी तो बड़ी की मात्रा है, यहाँ छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा ऐसे बनती है, दोनों सेम मिली, बड़ी की मात्रा बनी, तब जाकर रविंदर पर बड़ी की मात्रा है। अब तो कर दोगे? हाँ सर अब कोई दिक्कत नहीं है, तो कविंदर का करो फिर। अजी सर कविंदर का भी हो गया, बाद में इंदर लिख दो सर, और इधर कवि लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं, कवि कर लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखना, ऐसे भी आओगे पेपर में, कभी आप मिस्टेक कर दें, अपना सार्थक शब्द छांट लेना जो सही लिखा जाता है, क्योंकि दो सार्थक शब्दों के मेल को संधि विच्छेद कहते हैं, और संधि जो उनके मेल से बनेगा, ये सामने ये संधि है। तो ये आपका देखो कवि ई यहाँ मिला, ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये क्या है? गलत है, इसको हटाओ, ये सही है सार्थक शब्द। यहाँ कवि छोटी की मात्रा सर, यहाँ भी छोटी की मात्रा, मिलकर क्या बनी? बड़ी की मात्रा, तभी यहाँ बड़ी की मात्रा है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब तो कोई भी दे दो, भोजनालय, भोजन प्लस आल्य, न में भी है, अग आ हो जाएगा सर। देवालय, देव प्लस आल्य, व में भी है सर। ठीक है, जैसा मैंने कहा देवालय है, देव प्लस आल्य, तो पता लग गया ना, यहाँ पर विसर्ग लगाओ तो क्या बनेगा? देवालय, बिल्कुल सही सर, देवालय लो, हो गया। अरे कोई भी शब्द ले लो, ठीक है, रविंदर हुआ, ठीक है, विद्यालय, मैं लगा, देखो बाद में जो होगा वही लगा दो, विसर्ग है विसर्ग लगा दो, मैं लगा दी। ठीक है, समझ में आई बात? दीर्घ संधि क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? गुरुपदेश, देखो गुरुपदेश को तोड़ो आप, को कोई दिक्कत नहीं है यार, गुरुपदेश, तो गुरु प्लस
उपदेश, लो ये तो हुआ है हिंदी में जो करते हैं। संस्कृत बनानी, लो विसर्ग लगा दो यहाँ। अब लो काम बाद में लगा दो जो बाद में है। कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पर छटाऊ है, बिल्कुल है। यहाँ भी मिलेगा ऊ सर, सेम सवर है, दीर्घ संधि है, और दोनों मिलकर सर बड़ाऊ बनाएंगी तो ऊ की आवाज जो है यहाँ बड़ाऊ में आएगी, तो ये बड़ाऊ है। यहाँ बड़ाऊ है, ये छटाऊ है, दोनों ये ऐसे ध्यान रखना। ये तो होता है ऐसे छटाऊ और ऐसे होता है बड़ाऊ, ये ध्यान रखना। इसमें यो है यहाँ, क्योंकि दोनों से परिवर्तन हुआ। तो अब समझ गए, सेम सवर भाई, क्या देखना, सेम सवर। ठीक है, कोई भी शब्द ले लो, कविंदर, रविंदर, महेंद्र, कपीस, कपी ई और इस ई अलग, कपीस, कपी जमा इस। अरे इनको शब्दों गुरुजी तो हम कर देंगे। सुक्ति, सु उ, उक्ति अलग, सु जमा उक्ति। देखो सुक्ति है, सुक्ति तो क्या हो जाएगा, सु जमा उक्ति, सु प्लस उक्ति। लो सर हो गया, सु जमा उक्ति, कोई दिक्कत। और कोई भी शब्द लो। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट। अब आते हैं हम गुण संधि। गुण संधि, गुण है संधि, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, आधे गुणे, आधे गुणे संधि, आधे गुणे। ठीक है, आधे गुणे। तो ये क्या होगा सर, तो इस समय क्या देखना आपको, किसी भी शब्द में देखो ध्यान से, किसी भी शब्द में एस की आवाज अगर आए, एस की, तो क्या कर लेना, इस कर लेना भाई इधर। यहां पर अगर इंदर की आवाज हो तो किसी भी शब्द में क्या कर लेना, इंदर कर लेना, इधर प्लस के इधर, तो क्या कर लेना, इंदर कर लेना। किसी भी शब्द में अगर ओदे की आवाज आवे, ओदे की आवाज, ओदे, तो क्या कर लेना, उदे कर लेना, इधर उदे। ठीक है, किसी भी शब्द में आपकी ऐसे लिखा हो कोई ऋषि ऐसे, तो क्या कर लेंगे, प्लस में ऋषि कर लेंगे, ऋषि, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से किसी भी शब्द में अगर बाद में स्वर लिखा हुआ लिख रहा है तो ईश्वर कर लेंगे बाद में, तो वो हमेशा राइट आंसर क्या हो जाएगा उसका, गुण संधि। तो वहां पर सेम स्वर है, यहाँ ए आ के साथ अन्य स्वर बन जाएंगे। अब सेम स्वर तो होने के लिए अन्य स्वर बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ए आ के साथ अन्य स्वर, ए आ इधर बनेंगे प्लस इधर, और बाकी कोई भी स्वर बन जाए। जैसा मैंने लिखा रमेश, हाँ सर समझ में आ गए, एस की आवाज है, एस का इस कर लेंगे सर इधर। आपने अब संस्कृत में कर रहे तो विसर्ग लगा दो, पुल्लिंग है ना, तो एस की जगह इस कर लिया सर। बाद वाले में है तो बाद में विसर्ग लगा दो। रमे होता है रमा सर, सार्थक सब तो रमा होता है आंसर। और बताओ, जैसा महेंद्र, महेंद्र का, महेंद्र का हो जाएगा आपका। ठीक है, महेंद्र का करिए, महेंद्र। ठीक है, महेंद्र, तो महेंद्र का संधि विच्छेद, बाद में इंदर के बाद सर इंदर कर लिया अलग, और बाद में विसर्ग लगा दिया। महे होता है सर, महा होता है, बिल्कुल सही राइट आंसर। ठीक है, और देखो महोदय सर, महोदय को तोड़ेंगे, महोदय, महोदय, तो महोदय का संधि विच्छेद करो, महोदय का। ठीक है, महोदय का, तो देखो ओदे की आवाज है ना, उदय कर लेंगे इधर, बिल्कुल सही है सर, देखते ही बता देंगे उदय। अब यहाँ पर उदय हुआ, अब इधर महो होता है, महा सर, महा होता है सार्थक सब, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए देखो ऋषि, देखो मैंने कहा महर्षि, बिल्कुल सर अब तो हो जाएगा महर्षि का भी सर, बाद में ऋषि कर लेंगे, बिल्कुल सही है। बाद में इधर विसर्ग है तो विसर्ग लगा दो, यहाँ पर क्या है ऋषि कर लेंगे हमें इससे सर। लो हो गया, यहाँ विसर्ग लगाओ, और मह क्या होता है, कुछ नहीं, महा होता है, महर्षि, सप्तऋषि। ठीक है, जैसा परमेश्वर कहा, परमेश्वर, परमेश्वर का संधि विच्छेद करेंगे, परमेश्वर कह दिया, परमेश्वरम कह दे, लो तो आपका सवर आ गया ना। देखो सवर सवर सवर, तो आपको ईश्वर कर लेंगे, क्या कर लेंगे इधर, ईश्वर, ईश्वर, और मैं बाद में तो मैं लगा देंगे, आपके विसर्ग नहीं है ना, अगर विसर्ग होते विसर्ग लगाते, तो पर में होता है परम सर, परम होता है राइट आंसर। तो देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखते ही शब्द को बता सकते हैं आप। अब तो इसका कर दीजिए बस, राजेश का संधि विच्छेद, राजेश का हो जाएगा ना, बिल्कुल सर। एस के बाद है तो इस अलग हो गया, ठीक है, इस तो अलग हो गया, और यहाँ पर क्या कर लिया, राजे और राजा सर, राजा होता है, लो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। राकेश का रा का प्लस राजेश, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत। आदि गुण संधि, इसका सूत्र है आधे गुणे संधि, आधे गुणे, आधे गुण संधि अगर पूछे आपको, डायरेक्टली आपके सामने आवाज होगी, आप उसे डायरेक्ट बता सकते हैं। सर बताइए, महेंद्र का गुण संधि है, महाजमा इंद्र है, महेश महाजमा ईश, राकेश राका जमा ईश, राजेश राजा प्लस ईश। क्लियर। और देखो ए आ के साथ अन्य स्वर सर, ये बता दो, देखो यहाँ पर क्या है, आ की ध्वनि आगे अन्य स्वर,
आ की ध्वनि आगे अन्य स्वर, आ की ध्वनि आगे अन्य स्वर, आ की ध्वनि आगे अन्य स्वर, ए की ध्वनि आगे अन्य स्वर, कोई भी ले लो भाई, आ की ध्वनि अन्य स्वर, तो यही बनेगी। और इससे नियम भी फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है। नियम भी देखो, आ प्लस ओ बनता है, तभी तो यहाँ पर ओ आया। आ प्लस ई ए बनता है, तो देखो ए हो या आ हो, प्लस में क्या हो आपका ई, तो क्या बनता है ए, ठीक है। देखो आपका आ हो या ए हो, ए हो या आ हो, क्या अगर ऊ की जात हो तो क्या बनेगा ओ, तो भाई ये आपका ए या ओ में टूटता है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो नियम भी आप फॉलो कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया। नेक्स्ट संधि देखते हैं, नोट करें आप इसे। चलिए अब देखते हैं हम आपकी यण संधि। यण संधि देखो, यण संधि क्या रहेगी आपकी यण संधि, ठीक है। इसका सूत्र है इको यणची, सूत्र क्या है इसका, इको यणची, इको यणची, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं आने की, कोई दिक्कत इसका देखो, देखो यण संधि, इसमें यण है, बिल्कुल है सर। इको यणची, सूत्र क्या है, इको यणची, सूत्र क्या है, इको यणची, यण संधि, ठीक है। तो आपका देखो इसमें क्या करना है, विपरीत स्वर, इस समय देखना क्या है, विपरीत स्वर, विपरीत स्वर आपके बनेंगे दोनों तरफ, या आप इसे गुण की उल्टी कह सकते हैं, या गुण की उल्टी बनेगी, या गुण गुण संधि की क्या होगी, उल्टी, गुण संधि की उल्टी, गुण संधि की उल्टी, ठीक है, बनती है। यानी एक प्रकार से मैं कह सकता हूं, यानी आपका जैसा यहाँ ई बन गया, आगे आपका ए बन गया, जैसा यहाँ ई बन गया, यहाँ ए बन गया, ये विपरीत हुए, और ये आपके गुण का उल्टी, ये तो गुण की उल्टी हुई, गुण की उल्टी, उल्टी है ये देखो, और ये क्या हो गया आपके विपरीत स्वर हुए, ये क्या है, विपरीत स्वर, ठीक है, यण। तो इसमें एक बात आपको ये सर पता कैसे लगेगा डायरेक्टली, अर्ध स्वर आपने पढ़े हैं, यह और वह दो अर्ध स्वर होते हैं, अर्ध स्वर उन्हें कहते हैं, अर्ध स्वर उन्हें कहते हैं, ये क्या है आपके अर्ध स्वर, इन्हें कहते हैं अर्ध स्वर, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर क्या होते हैं, ठीक है, ये वे होते हैं जब ध्वनि कभी स्वर हो कभी व्यंजन हो, जब ध्वनि कभी स्वर कभी व्यंजन हो, उन्हें अर्ध स्वर कहते हैं, ठीक है। यह वह और आपका र, ठीक है, र, ये, तो इनसे आपकी कभी भी कोई भी आपका यह वह और र से पहले कभी भी आपका कोई भी आधा अक्षर आए, क्या है इनसे पहले, आधा अक्षर, आधा अक्षर, अक्षर इनसे पहले हो, इनसे पहले, ठीक है, तो वह आपके आंसर होगी यण संधि। जैसे एग्जांपल, जैसे एग्जांपल देखते हैं, चलिए एग्जांपल, जैसा मैंने कहा आपका अत्यधिक, अत्यधिक पता लग गया ना, हाँ सर देखते ही पता लग गया, यह अर्ध स्वर आ गया, आधा अक्षर है। अब जो आधा अक्षर होगा यह वैसे पहले उस पर छोटी की मात्रा लगानी है, चलो संधि विच्छेद करो, जब संधि विच्छेद करोगे देखो अत्यधिक, अति, छोटी की मात्रा लग गई, और यह मैं ध्वनि कह की सर ए की आ की, आ की, तो बिल्कुल अलग, यदि कुछ नहीं होता अधिक होता है सार्थक शब्द, ठीक है, बिल्कुल अध्यक्ष का भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, अध्यक्ष का संधि विच्छेद आराम से कर दोगे आप भैया, अध्यक्ष का करिए, अध्यक्ष का संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा, देखो अधि, छोटी की मात्रा लग गई, यह वैसे पहला आधा अक्षर इस पे छोटी, और यह मैं ध्वनि कहेगी ए की अक्ष, कोई दिक्कत, बिल्कुल सही है, अध्यक्ष, और करो लो इसका कर दो लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर्यावरण, अच्छे अच्छे वर्ड छुपे हुए हैं भाई सर, ये किक्कर होगा, देखो यह वैसे पहला आधा अक्षर लगा हुआ है, ठीक है, आधा अक्षर लगा हुआ है ना, तो हम क्या कहेंगे, परि, रहना, रह पे छुट्टी, या में ध्वनि कहेगी आ की, परि प्लस आवरण, ठीक है। अब चलिए इसको हम क्या बनाते हैं, संस्कृत, अत्यधिक, तो ये बन गया आपकी संस्कृत, ठीक है। लो देखो अध्यक्ष, लो कोई दिक्कत, लो बाद वाले में तो बाद वाले में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर्यावरणम, लो ये मैं लगा दिया, तो आप यहाँ भी मैं लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लो हिंदी है ना, जननी है संस्कृत, तो भाई वही तो है, हिंदी संस्कृत में तो है, तो बस इसका डिफरेंस है यो और आपका, या फिर ये बाद में ही हो तो बाद में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, विसर्ग है या हलंत वाला मैं है। और बताओ, और करो, लो आध्यात्मिक का संधि विच्छेद करो, आध्यात्मिक, कोई दिक्कत ही नहीं है यार, आध्यात्मिक का करें, ठीक है, आध्यात्मिक, तो करें आध्यात्मिक का, तो बिल्कुल हो जाएगा सर, अधि प्लस आत्मिक, देखो छोटी की मात्रा लग गई, या वैसे पहले आत्मिक अलग हो जाएगा, लो आत्मिक हो गया, ठीक है। लो यहाँ पर विसर्ग है, तो यहाँ भी विसर्ग, लो हो गया संधि विच्छेद। बाद वाले में जो बाद में करेगा, जो बाद में आपका मैं हो या बाद में विसर्ग हो, बस वही लगा, तो बाद में मैं है तो मैं लगा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो
ई मिला ए मिला, देखो ई मिला ए मिला, विपरीत स्वर, ई मिला ए मिला, गुण की उल्टी, गुण की उल्टी है, देखो ये भी ई मिला आ मिला, ये भी गुण की उल्टी है, ठीक है। परी ई मिला, आगे मिला आ मिला, ये भी गुण की उल्टी है, इसलिए जाना है, ठीक है। समझ में आ गई बात भाई। और भी और कोई भी शब्द ले लीजिए, प्रत्येक का करें संधि विच्छेद, प्रत्येक का संधि विच्छेद करियो। देखो यह वैसे पहला अक्षर है, प्रति छोटी की मात्रा लगी, और इसमें ध्वनि कह की एक मात्रा नहीं, एक ही, दो मात्रा होती आई की होती तो एक, ठीक है। प्रत्येक कम करेगा तो तुम भी यहाँ मैं लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर विसर्ग लगाएगा विसर्ग लगा दो बाद में, हो गया प्रति प्लस एकम, ठीक है। इसे कहते हैं यन संधि, नोट करें आप। देखो कोई दिक्कत नहीं कि यह वैसा पहला आधा अक्षर कहीं भी हो, अरे कहीं भी हो, लो लो यहाँ देखो, इसका करो कोई दिक्कत नहीं है। देखो व्याकरण का करो लो, कोई दिक्कत नहीं है, भी हो जाएगा सर, व्याकरण का ही कर देंगे हम, ग्रामर का ही। तो आधा अक्षर है तो वी लगाया, यह में ध्वनि कहे कि आ की सर, तो यहाँ आ हो गया, लो हो गया संधि विच्छेद। ये लो संस्कृत है तो विसर्ग लगा, तो तुम भी विसर्ग लगा दो। अगर मैं है बाद में तो आप भी मैं लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी प्लस आकर्णम, ठीक है। चलो व्यर्थ का संधि विच्छेद करो, व्यर्थ का हो जाएगा वी प्लस हो जाएगा गुरु जी, वी तो हो गई, या मैं ध्वनि कहें कि ए की, तो अर्थ हो गया, लो आंसर। चलिए आगे संधि पर नोट करें आप इसे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट, उतार लें आप इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट करें। यन के बाद आते हैं हम नेक्स्ट, यन के बाद है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, देखिए वृद्धि संधि क्या है, ठीक है। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि क्या है इस बारे में हम जानते हैं। वृद्धि संधि, इसका सूत्र है देखो वृद्धि रेचि, क्या है इसका सूत्र, वृद्धि रेचि, ठीक है, वृद्धि रेचि, ठीक है, वृद्धि रेचि, लो ये इसका सूत्र हो गया। तो वृद्धि रेचि जो इसका सूत्र है, ठीक है, उसको नोट करें आप, वृद्धि संधि, ठीक है, वृद्धि रेचि। चलिए देखते हैं हम ये वृद्धि रेचि वृद्धि संधि क्या है। देखो इसमें क्या होगा, जो शब्द शुरू में बोलेगा उपसर्ग, देखो हम संधि को दो भागों में तोड़ते हैं, यहाँ पर यहाँ पर, यहाँ वाला जो शब्द रहेगा उस वाले शब्द पर ही दो मात्रा होनी चाहिए। समझ लो आप इस बात को, जब भी आपको कोई दो शब्द वाला आपको मिलेगा, दो मात्रा लगी हुई, तो इस शर्त है कि वो शुरू वाले शब्द पर लगी हो जो शुरू में बोलता है। जैसा मेरे पास में सदैव है, दो मात्रा सदैव, संधि विच्छेद करो सार्थक एव, तो सदैव, तो सार्थक शब्द में तोड़ दो, सदा प्लस एव, हो गया। अब यहाँ पर सदैवम कह रहा है सर, ये लो सदैवम का, तो बाद वाले में लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो गया, सदा प्लस एवं, बिल्कुल सही है। देखो जो शुरू में बोला, देखो इसी पे ही है ना मात्रा, देखो शुरू वाले पे ही है ना दो मात्रा, शुरू वाले पे, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाद में जो वादे हुए अलग, सदैवम एवं अलग, और सदा, सदैव सदा, सदा होता है सार्थक शब्द, सार्थक शब्द के साथ तोड़ना है भाई। देखो वहां पे ऐसे भी आएगा, सबके नाम का मिलता है वहां, सदैव प्लस एवं, ऐसे आपको दे देगा, ठीक है, सदैव प्लस एवं, ठीक है, या सदैव प्लस आपका वम, ऐसे, ठीक है, या आपका सदा प्लस एवं। तो ध्यान रखना, आप अपना अच्छे से छांटना है। तो देखो आपका आंसर क्या रहेगा इसके अंदर, ठीक है, सार्थक शब्द के साथ जाना है। सदा सही है, एवं इक्कड़ नहीं लिखा जाता, गलत हो गया। सदे का कोई मीनिंग नहीं है, ये कुछ नहीं है, ठीक है, सदे कुछ अर्थ नहीं है, एवं सही था, सदा सही है, एवं भी सही है, तभी बना है सदैवम। जो सदा जुड़ा हुआ है, सदा होता है ना, ये सदा पड़ता है भाई, सदैव जब भी तो कहते हैं, सदैव ये तैयारी करता है, ठीक है। चलो इसका करें आप तथैव का संधि विच्छेद, सब देखते ही बता देंगे, हाँ सर दो मात्रा है, वृद्धि संधि है, ठीक है, वृद्धि संधि है, ठीक है। नियम देखो गुण का लगता है इसमें, वही है नियम, ए आ के साथ अन्य स्वर, जो ही सेम है, परंतु क्या एक मात्रा बढ़ेगी, इसलिए इसका नाम रख दिया वृद्धि संधि। नियम सेम है कि ए आ के साथ अन्य स्वर, एक मात्रा बढ़ गई है, इसलिए इसका नाम रख दिया वृद्धि संधि। वृद्धि रेचि, वृद्धि का मतलब एक मात्रा में यहाँ वृद्धि हो गई है, नियम सेम है। गुण संधि के जो नियम है, यहाँ पर एक मात्रा थी आपकी, सेम वही है आपका, ठीक है, एक मात्रा यहाँ पर थी, परंतु यहाँ जो आया आपका तथैव, यहाँ दो मात्रा है, एक मात्रा बढ़ गई। नियम देखो, महा प्लस उदे, तथा जमा ए के साथ अन्य स्वर, रमा जमा इस, ठीक है, और आपका एक एक, एक प्लस एक, तो ए प्लस अन्य स्वर, तो ए के साथ अन्य स्वर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो तथैव का संधि विच्छेद करें, साथ बाद में क्या बोला, चलो विसर्ग है तो आपके क्या करा, ए अलग कर ले, विसर्ग लगा दिया आपने, और तथैव कुछ नहीं होता, सार्थक शब्द होता है तथा,
तो तथा प्लस एव। अगर यहाँ पर तथेवम करेगा, तथेवम, ठीक है, तो आप भी कर देना इसको, लो एवं तथेवम। बाद में जो होगा परिवर्तन वो आप कर देना, विसर्ग लगाएगा या हलंत लगाएगा, कोई दिक्कत बात नहीं है। चलो एक एक का संधि विच्छेद करते हैं, एक एक, बहुत ही अच्छा आपका एक एक का संधि विच्छेद। तो बाद में विसर्ग है, एक एक, एक प्लस एक, कोई दिक्कत नहीं है, एक प्लस आपका विसर्ग लगाया प्लस एक, तो बाद में विसर्ग है तो बाद में लगाना है, बाद में मैं तो मैं बाद में लगाना है, ठीक है। महाउद, कोई दिक्कत नहीं है, महाउद, महा प्लस ओज, महाउदी, महा प्लस औषधि, तो बहुत सारे वर्ड हैं, देखते ही बता देगा आप। महोद में संधि सर कौन सी है, यही है सर, महा प्लस ओज, है ना, माहोषधि, माहोषधि, ठीक है, महा प्लस औषधि, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, माहोषधि, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डबल मात्रा डबल मात्रा डबल मात्रा डबल, संधि विच्छेद करेंगे, बाद में हलंत या विसर्ग देख लेंगे आप, राइट आंसर, सार्थक शब्द तोड़ देंगे आप इसे, नोट करें आप। अगली संधि हमारी है, ठीक है, चलिए, अयादी, अयादी संधि, अयादी संधि, इसका सूत्र है आपका ठीक है, ये सूत्र इसका है, ऐसे याद रहेगा, बड़ा सा एचोड, एचोड या वायव, ठीक है, लिखो इसको सूत्र को, ठीक है, लो ये इसका सूत्र हुआ, ठीक है भाई। अब देखो यादी संधि क्या है, इसमें हमने अर्धस्वर पढ़े थे, यह वह, ये अर्धस्वर है, ठीक है, यह वह क्या है, अर्धस्वर है। इनसे पहले, इनसे, ठीक है, इनसे पहले, इनसे पहले, ठीक है, इनसे पहले आधा अक्षर ना हो, इनसे पहले आधा अक्षर न हो, आधा अक्षर न हो, तो बस वह क्या है, और ये कहाँ बीच में हो, कहाँ हो ये बीच में, ध्यान रखना बीच में हो, तो उसे कहेंगे हम अयादी संधि। जैसे उदाहरण, चलो उदाहरण लिखते हैं, सर पवन में संधि, हाँ सर वह बीच में आ गए सर, पता लग गया, मतलब आधा अक्षर है ही नहीं, अयादी है। और सर पावन में बिल्कुल बीच में आ गया, इसमें भी आंसर अयादी है, ठीक है। इसके बाद नयन, नयन या नैनम, कोई बात नहीं, मैं लगाओ चाहे हलंत लगाओ, ठीक है, ये भी वही है, यह बीच में आ गया है, ठीक है, ये तो कुछ है ही नहीं, आधा है ना, ये तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, नैनम बीच में ये। इसके बाद आपका नायक, नायक यह बीच में है सर। इसके बाद ठीक है, नायक, ठीक है, पावक, ठीक है, धावक, कोई भी ले लो भाई, वह बीच में है, धावक, भवन, भवनम, लो भवनम कर दूं मैं, कोई दिक्कत, भवन कर दूं चाहे भवनम कर दूं, ठीक है। नायिका, नायिका, ठीक है, नायिका, गायिका, गायिका, ठीक है, ठीक है, पवन, भवन, भावन, भावन, ठीक है, भावन, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा भावुक, लो भावुक, पवित्र, और देखो कुछ भी ले लो, पवित्र, विधायक भी लो विधायक, और बताओ, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं आने की, विधायक, ठीक है, विनायक, विधायक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लो भाई, लो सारे शब्दों को देखते ही शब्द के बीच में मिलेगा आपको, आधा अक्षर नहीं होगा, अर्ध स्वर है आपके, यह वह, ठीक है, यह वह, या आपका अर्ध से पहले वह, यह, ठीक है, वह आपका, ठीक है, यह, फिर वह, या फिर र, इनसे पहले क्या हो, इनसे पहले आधा अक्षर, ठीक है, न हो, ये आपको ध्यान रखना है, ये अर्धस्वर है, ये आपका संधि नाम बता देंगे आपको, राइट आंसर क्या होगा, यह वैसे पहले कोई भी आपका आधा अक्षर न हो, ठीक है। ये दो अर्धस्वर हैं आपके यहाँ पर, ठीक है, इनसे पहला आधा अक्षर नहीं हो, देखो कहीं देख लो ने, ये वह, ये, अयादी, अयादी सर, अयादी, 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 यह बीच में, वह बीच में, वह बीच में, वह बीच में, यह बीच में, यह। अब इसकी बात करते हैं सर इनका संधि विच्छेद कैसे होगा। अब तो नाम तो हम डायरेक्ट बता देंगे, नाम तो हम देखते ही बता देंगे कि संधि इस समय क्या है, अयादी संधि है,
ठीक है, अयादि, अयादि संधि है। चलो संधि विच्छेद करते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं वह की, अगर वह बीच में हो तो आप उसे ओ में तोड़ेंगे, ओ में, और बाद में जो प्रत्यय की आवाज होगी अलग कर लेंगे उसे। अगर ये लट्ठा बढ़ाएगा, अगर ये आ का लट्ठा बढ़ा दें, ठीक है, अगर ये आ का लट्ठा बढ़ाएगा तो हम इसमें डबल मात्रा बढ़ा देंगे, सेम प्रत्यय की आवाज। अब बात करते हैं, ये तो बात है जब वह की, अगर बीच में यह हो सर यह, तो फिर ए में तोड़ेंगे, क्या में, ए में, ए की मात्रा में, इधर जो भी वर्ण रहेगा प्रत्यय की आवाज अलग कर लेंगे, ठीक है। अगर ये आ का लट्ठा बढ़ाएगा इस पर तो आप इस पर मात्रा बढ़ा देना, बाद में पढ़ते। चलो करें। पवन, वह बीच में है सर, ओ में तोड़ दो, बिल्कुल सर ओ में तोड़ दो, ओ प्लस वह में ध्वनि कह के ध्यान रखना, अर्ध स्वर में जो ध्वनि होगी बाहर आ जाएगी, अया ध्वनि अन, विसर्ग बाद में तो बाद में। लो पावन, वह बीच में ये सर लट्ठा बढ़ा दिया का तो आपका क्या हो जाएगा, पौ प्लस अन, ठीक है। लो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है, अन है बाद में, क्योंकि वह में ध्वनि है कि नैनम, तो नैनम आपका क्या है, नैनम। देखो यह बीच में है तो ए में तोड़ेंगे, ने प्लस, ठीक है, अनम। लो अनम हो गया है। यह में ध्वनि क्या है कि नायक, यह बीच में ए में तोड़ेंगे, परंतु आ का लट्ठा है तो इसमें हम डबल मात्रा कर देंगे, और अक विसर्ग, बाद में विसर्ग है तो विसर्ग लगाओगे, बाद में ही करना है जो करना है, ठीक है। समझ में आई है बात, ठीक है। चलिए पावक का करते हैं, किसका करते हैं, पावक का, ठीक है। चलिए करिए इसका पावक। देखो वह बीच में है ना, ये लगेगा, आक लट्ठा है तो बिल्कुल सही है, पाव प्लस वह में ध्वनि क्या की, ए की अक। धावक, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। धौ, देखो वह बीच में तो ओ में ही तोड़ना है, पाव की मात्रा, वह में ध्वनि क्या की, अक की। लो हो गया। भवनम, वह बीच में आ का लट्ठा नहीं है तो भो में ही तोड़ना है, ठीक है। चलो तोड़ो इसको, भवनम भो, देखो आ का लट्ठा नहीं है इसलिए एक ही मात्रा है, परंतु ओ में तोड़ना है। और यहाँ पर अनम, वह में देखो ध्वनि क्या की, ए की, अनम, ठीक है। चलो नायिका, क्या है हमारा ये, नायिका, तो नायिका का करेंगे हम कैसे, नायिका, तो यह बीच में तो ए में तोड़ेंगे, डबल मात्रा होगी, आ का लट्ठा है, यह में ध्वनि कहेंगे देखो ई की, तो हो जाएगा ई का, क्लियर। गायिका, गुरुजी सेम है, गै पर डबल मात्रा और प्लस ई का, कोई दिक्कत नहीं। भावन हो जाएगा, वह बीच में तो ओ में तोड़ दो, औ और बाद अन, ठीक है। भावुक करेंगे, भावुक का संधि विच्छेद, देखो भावुक का संधि विच्छेद कोई दिक्कत नहीं, वह बीच में औ में तोड़ देंगे, आ का लट्ठा भी है ना, भाव प्लस वह में ध्वनि क्या की, ऊ की है ना, देखो उक, विसर्ग है तो उक लगा दीजिए। पवित्र, अगर ये पवित्रम करे कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगी, लो पवित्रम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर वह बीच में है तो ओ में तोड़ेंगे, एक मात्रा आएगी, ठीक है। कितनी मात्रा आएगी, एक आएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इत्रम, ठीक है, इत्रम। लो विधायक, विधायक का संधि विच्छेद क्या करेंगे, यह बीच में है ना, यह ए में तोड़ेंगे तो आ का लट्ठा भी है साथ में, विधे और प्लस यह में ध्वनि कहेगी अक। लो ठीक है। इसके बाद आपका विनायक का संधि विच्छेद करेंगे, विनायक का तो क्या हो जाएगा, विने और प्लस अक। तो इस तरीके से किसी का भी आप संधि विच्छेद कर सकते हैं, कोई भी सामने शब्द होगा आपका, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आने की, ठीक है। चलिए अब देखिए समझ में आ गया ना भाई, किसी का भी आप संधि विच्छेद कर सकते हैं, यह वह अर्धस्वर है, इससे पहले आद्यक्षर ना हो, ठीक है, बीच में रहेगा वह ये अर्धस्वर, तो आप उसे समझ जाना, संधि नाम है अयादि, ठीक है। और ए में वह बीच में तो ओ में तोड़ देंगे, अगर यह बीच में ए में तोड़ देंगे। आ का लट्ठा बढ़ाएगा तो एक मात्रा बढ़ा देते हैं, अगर एक ही मात्रा आ का लट्ठा बढ़ा तो ए में है तो उस पर भी एक मात्रा बढ़ा देते हैं। चलिए नोट करें आप इसे, आगे आते हैं। अब हमारा आता है आपका संधि है हमारी, ठीक है, पूर्व रूप संधि, ठीक है, पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि, ठीक है। ठीक है भाई, पूर्व रूप संधि तो आपका इसको क्या कहते हैं हम, पूर्व रूपम, पूर्व रूपम, ठीक है, पूर्व रूपम संधि। चलिए पूर्व रूपम, तो पूर्व रूपम संधि क्या है, कैसे इसको समझते हैं, ठीक है। पूर्व रूपम संधि हेडिंग डाल लीजिए, अगले हमारी देखो वहां पर हम पढ़ते थे गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, आपका
यण संधि गुण, 5 संधि थी, दीर्घ गुण यण वृद्धि आदि। परंतु यहाँ पर ये संस्कृत भाषा में 3 और बढ़ गई हैं, आपकी पूर्व संधि, प्ररूप संधि और आपका प्रकृति भाव संधि। ठीक है, आप हेडिंग डाल लीजिए, हमारा छठा ये भाग है। ठीक है, नोट करें आप इसको। देखिए चलिए, ए या ओ के बाद, ए या फिर ओ के बाद, ओ के बाद अगर क्या है, बाद का मतलब प्लस, बाद का मतलब क्या है, ए आए, क्या है हमारा, ए आए, ए। ठीक है, के बाद क्या है, ए आए। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ए और ओ के बाद क्या है, आपका ए की आवाज हो या आपका ओ की आवाज हो तो के बाद ए आए, तो हम देखो कैसे, मतलब अगर आपका कहीं भी है तो आपका इसके स्थान पर ये आप ले लेंगे, ये वर्तुल रेखा है, इसको कहते हैं वर्तुल रेखा। क्या कहते हैं इसको नाम, वर्तुलम रेखा। ठीक है, वर्तुलम रेखा इसको, इसका नाम है। ठीक है, अब इसको नोट करें आप। ठीक है, देखो कोई एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे उदाहरण, ध्यान से समझना आप। वैसे आप इसको देखते ही बता देंगे भाई पूर्व संधि कहाँ होगी, जहां ये ऐसा बीच में होगा, ध्यान रखना है। अगर ये कहीं भी आपको दिख जाए बीच में तो आपका आंसर होगा पूर्व संधि। देखो मैंने कहा ये है, जैसे अब ये आ गया, तो संधि नाम बताना है। हाँ सर दिख गया तो पूर्व संधि है, और जब ये होगा तो उसका ए बना लेंगे आप। क्या करेंगे, देखो के प्लस अपी, कोई दिक्कत, नोट करें आप। ठीक है, तो देखो कोई दिक्कत नहीं होने की, आपका बस ये बीच में जहां भी मिल जाए आपका। ठीक है, तो आप आराम से इसका बता सकते हैं इसमें संधि नाम क्या है। तो बस एक बात ध्यान रखना, जहां भी आपका ये हो एस टाइप हो, उसका क्या बनाना है, ए बनाना है, प्लस लगाकर। ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस लगाया, ए बन गया, और बाद में जो भी है उसको भी जू का तो रखना है, बस ए बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा कोई एग्जाम्पल बनाते हैं, जैसा रामायण पी, ठीक है, ऐसे बना दिया मैंने। ठीक है, ऐसे तो संधिविच्छेद कर दोगे आप, समझ गए आप इसे, तो हम कर देंगे बिल्कुल सर, यहाँ पर राम आ जाएगा और प्लस अपी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो आप समझ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगली संधि देखते हैं, नोट करें आप इसको। देखो अगली जो संधि है हमारी, वो आपकी पररूप है। क्या है हमारी, पररूप संधि। ठीक है, पररूप संधि। ठीक है, ध्यान रखना इसे हम पररूप संधि। ठीक है, पररूप संधि। ठीक है भाई, पररूप संधि हमारी अगली संधि है, पररूप संधि। तो इसका सूत्र है एंगी पररूपम, एंगी पररूपम, पररूपम, पररूपम। ठीक है, ये वहां पर जो इसका सूत्र था, वहां पर आपका जो सूत्र था हमारा, ठीक है, देखिए तो यहाँ पर इसको हम कर सकते हैं, यहाँ पर ये आपका, ठीक है, एंग ऐसे, ठीक है, एंग पुरूपम, पररूपम। ठीक है, एंग पररूपम, पुरूपम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए आप हमारा, ठीक है, यह हमारी पररूप होगी है, पररूप। ठीक है, पररूप संधि जो होगी हमारी वो एंगी पररूपम में, इसका सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, एंगी पररूपम। ठीक है, इसका सूत्र है। चलिए देखिए क्या होता है इसमें, अगर आपका देखो ये उपसर्ग, उसमें उपसर्ग निकलेगा जब आप इसे तोड़ेंगे, उपसर्ग, जैसा आपका आ की आवाज हो, औ की आवाज हो, ओ की आवाज, इस तरह आपका उपसर्ग। जैसे जैसे मैंने कोई उदाहरण दिया, पर प्लस ए जते, ए जते, तो मुझे एक शब्द बनाना है। ठीक है, तो क्या बनाऊंगा मैं, क्या बनाऊंगा, देखो उपसर्ग, उपसर्ग है ना, यहाँ पर देखो उपसर्ग आपका होगा, ध्यान रखना उपसर्ग है, तो इससे जब मैं जोड़ूंगा, जो इसमें ये ए है ना, ये इसमें उपसर्ग में छुप जाएगा, तो ए की मात्रा इस पर लगा दो आप, प्रे होगा ए, और बाकी जू का तो प्रे जेते। लो भाई, कोई दिक्कत। ठीक है, एक तो इसमें क्या होगा, क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका ए होगा या फिर ओ होगा, या तो इसमें ए होगा या आपका क्या रहेगा, ओ रहेगा, ओ।
ठीक है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है ए। अब चलो, अब मैंने कहा देखो दूसरा उदाहरण समझ में आ गया ना। दूसरा जैसा मैंने कहा उप लिखा, उप प्लस औसती, देखो ओ आ गया औसती, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे। ठीक, अब मैंने ऐसे दिया, इसको संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे उपोषति, देखो पै में क्या क्या छिप जाएगा ओ, उपोषति। लो सर हो गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। विसर्ग है तो विसर्ग लगा दो, मैं तो मैं लगा दो, हलंत है तो हलंत लगा दिया, कोई दिक्कत। देखो उपसर्ग, उपसर्ग आपका टूटेगा, देखो उपो कुछ नहीं होता, उप होता है, उपसर्ग में टूट जाएगा। प्रजते कुछ नहीं होता, प्रे कुछ नहीं होता, पर होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत हो जाएगा। ये आपकी कौन सी संधि है, पर रूप। पर रूप में क्या है ए और ओ। ठीक है, देखो ए की आवाज होगी शब्द में, ए की आवाज होगी या ओ की आवाज होगी, ध्यान रखना है। देखो आप तो पता लगेगा ए और ओ की आवाज होगी आपका, ध्यान रखना है शब्द में। और आपको जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उपसर्ग में टूट जाएगा, उपसर्ग में। तो ये उपसर्ग है आपके, ये क्या है उपसर्ग। ठीक है, और जब शब्द बनाना होगा ये मात्रा ए की और ओ की उपसर्ग पे चली जाएगी। ये कपर था तो प्रे, ए की मात्रा ए हो गया, ओ की मात्रा में क्या हो गया आपका उप हो गया। अब हमारी अगली संधि है, ये हमारी 7वीं संधि थी, लास्ट संधि देखते हैं। चलो नोट करें आप इसे। ठीक है, चलिए आगे आती हमारी संधि प्रकृति भाव। 8वीं संधि हमारी लास्ट है। सवर संधि जो अच संधि है उसको हमने 8 भागों में बांटकर समझा है। प्रकृति भाव, प्रकृति भाव संधि। ठीक है, प्रकृति भाव हेडिंग डाल लीजिए, प्रकृति भाव। ठीक है, तो ई ईदु दिव एशन A1। ठीक है, नोट करें आप। ठीक है, ठीक है, ए दो द्विवचन प्रकृति भाव। ठीक है, प्रकृति भाव संधि देखो क्या ध्यान रखना, प्रकृति भाव संधि क्या होती है। देखो जैसे प्रकृति है ना, प्रकृति में जो चीज है प्रकृति नेचुरल तो नेचुरल रहते हैं, नेचुरल को कोई बदल सके, इसको कैसे याद रखेंगे, नेचुरल यानी प्रकृति, प्रकृति में जो है वो है। प्राकृतिक चीजें तो प्राकृतिक ही होती हैं, पेड़ पौधे वनस्पति जल नदियां सब प्राकृतिक देन है। तो आपका क्या रहेगा, जू का तो रहता है ना, तो ऐसे इसमें जो शब्द होगा वो जू का तो रहेगा। जैसे उदाहरण, उदाहरण आपका उदाहरण। ठीक है, जैसे मैंने कहा गंगे, गंगे अमू, ये दिया गंगे अमू, तो इसका संधि विच्छेद करना है। क्या करना है, गंगे अमू। ठीक है, गंगे अमू का संधि विच्छेद करना है। ठीक है, देखो ध्यान रखना है, इसमें 2 शब्द मिलेंगे, यहाँ सवर दूसरा शब्द होगा, इसमें सवर होगा तरीका। इसमें 2 शब्द होंगे, गंगे अमू 2 शब्द है, अमू जिसमें बाद में सवर होगा कुछ ना कुछ, शुरू में स्टार्ट। देखो सवर है, तो इसका जब संधि विच्छेद करे जीव का, तो भाई कुछ नहीं करना है, गंगे और प्लस लगा दियो अमू, हो गया। प्रकृति है ना, प्रकृति कोई बदल सके नहीं बदल सकता, तो जीव का तू है। जैसा ग्राम गत, ग्राम आगत, जैसा मैंने कहा ग्राम, ग्राम आगत, ग्राम आगत। ठीक है, आगत, तो हमारा क्या रहेगा, ग्राम आगत का क्या हो जाएगा, ग्राम यहां आ जाएगा सर, ग्रामम कह लो चाहे बिंदी लगा दो, और प्लस में आगत लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगत कोई दिक्कत नहीं, संधि विच्छेद आराम से हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आगत लो भाई। यहाँ पे हलंत है, हलंत लगा दो, विसर्ग है, विसर्ग मैं तो मैं लगा दो। तो देखो जू का तू शब्द को कैसे समझेंगे कि ये सर ये प्रकृति भाव है। देखो यहाँ शब्द 2 होंगे, एक ही है एक ही है, यहाँ पर सवर वाला होगा, शब्द दूसरा पकड़ लेंगे आप उसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक में ये देखना है, एक में उपसर्ग देखना है, और एक में आपका 2 शब्द होंगे, 2 शब्द उसमें जो दूसरा शब्द है वो सवर से रिलेट है, ये वाला। ठीक है, आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने सारे 8 संधि को ध्यान से देखा। ठीक है, तो हमने सभी को पढ़ा है, सभी को हर तरीके से समझा है,
कोई भी संधि आपके सामने हो, वृद्धि हो, अयादि हो, यण संधि हो, गुण संधि हो, ठीक है, दीर्घ संधि हो, सभी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ में इसी तरीके से जुड़े रहिए, कोई दिक्कत हम आने नहीं देंगे। बच्चा इसमें देखता है संधि कौन सी, बस ये देखना है सर ये तो पुरूप है, कोई दिक्कत नहीं बात है। ठीक है, तो आगे हम अगली क्लास लेके आएंगे व्यंजन संधि। तो आप अपने चैनल को, आपका अपना चैनल ही है अभी, आप देखते हैं, हम तो आपकी सेवा में हैं, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में इसको शेयर करें। तो विद्याधन है, बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।